तो हमने बेसिकली टास्क क्रिएट करना है हेल्थमेट का। तो हेल्थमेट का क्या इंट्रोडक्शन वगैरह है कि किस तरह का हमें टास्क क्रिएट करना है, उसकी बेसिकली अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको जब भी टाइम मिले तो भले आप ये वीडियो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें देखिए बाकायदा यूआई तक है, एक अदर लैंडिंग पेज होगा हमारे पास, और उस लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी हमारे पास। सबसे पहले सेम टू सेम आप लैंडिंग पेज करेंगे, स्क्रीन शेयर ऑलरेडी हुई भी है, लेकिन वो लैंड स्कूल आपके पास चलेगा नहीं ना अभी। बट इससे बेहतर वो, या कम से कम इससे करीब करीब वो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की बेसिकली आपको एक साइन अप का पेज होगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद जहाँ साइन अप कर लोगे तो आपके पास इस तरह का जो है डैशबोर्ड होगा। उस डैशबोर्ड के अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास मेंबर्स ऐड हो सकेंगे, यानी कि आप अपनी रिपोर्ट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो आपके घर वालों के अंदर वालिद साहब हो सकते हैं, वालदा हो सकती हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है आपको उसका भी अगर अपने पास डेटा जमा करना है कि बार कभी कोई परेशानी ना हो किसी हवाले से, तो आप हर एक का आप अलग अलग बेसिकली अपने पास कार्ड क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन आप करवा लेंगे तो आप फिर डैशबोर्ड के पेज पर आएंगे। इस डैशबोर्ड के पेज पे आपके तमाम फैमिली मेंबर्स वगैरह मेंशन होंगे। अगर आपको कोई नया फैमिली मेंबर आपको क्लिक ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड फैमिली मेंबर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करके आप किसी भी नए फैमिली मेंबर को आप बाकायदा ऐड भी कर सकोगे। और जैसे आप ऐड फैमिली और तो ऐड, और जब बस रिपोर्टिंग करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाकायदा हमारा एक अलग डैशबोर्ड होगा। हर बंदे का अपना अपना इंडिविजुअल एक अलग डैशबोर्ड होगा। उस डैशबोर्ड में उसकी सारी रिपोर्ट्स के बारे में अपडेट आ रही होगी। अच्छा, मकसद क्या था बेसिकली इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का? मकसद ये था कि काफ़ी दफ़ा हमारे पास हम कभी किसी डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं। अब वो फिलहाल है, कोई शुगर का पेशेंट है। अब वो पूछ लेता है कि यार एक काम बताओ कि पिछले पूरे महीने की ना हमें शुगर के बारे में अपडेट्स दो हर 2-4 दिन के बाद से, कि भाई क्या-क्या शुगर थी। अब बंदा कहाँ से याद रखेगा इतनी सारी चीज़ें? या फॉर एग्जांपल आप भाई किसी कोई बंदा है, कोई रिश्तेदार वगैरह, उसके भाई फ्रैक्चर वगैरह हो गया। अब भाई वो जो है वो डॉक्टर ने मांग ली भाई पिछले 4 एक्सरेज़ कि हमें चेक करना है कि भाई कितनी प्रोग्रेस आई है। कहाँ मैं जाके सारी चीज़ें मैं जाके स्टोर करूँ? बड़ी आज़माइश रहती है हमारे लिए। तो हम एक इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मैं अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स के डेटा को बाकायदा अपने पास स्टोर कर सकूँगा। अच्छा, और इसके अंदर एक ख़ास बात ये होगी कि जो भी मैं रिकॉर्ड स्टोर करूँगा, वो रिकॉर्ड स्टोर करने के टाइम पे वही रिकॉर्ड मेरे फायरबेस में जाके स्टोर भी होगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये कि वो बाकायदा एआई से इंटीग्रेट होगा, और एआई उस रिपोर्ट को पढ़ के मुझे सारी अपडेट देगा कि भाई एक मिसाल है, एक बंदा है उसका सीबीसी अगर सही नहीं आया, अगर उसकी ब्लड की अगर रिपोर्ट अगर सही नहीं आई, तो बाकायदा वो एआई ब्लड की रिपोर्ट को देख के बताएगा कि भाई उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बड़ी डाउटफुल है, और कहाँ कहाँ मुझे डॉक्टर से सवाल पूछना चाहिए। जैसे होता है ना, काफ़ी दफ़ा हम परेशान होते हैं रिपोर्ट्स को देखेगा डॉक्टर से आकर मैं सवाल क्या पूछूं, तो बाकायदा वो एआई मुझे गाइड करेगा कि भाई कम से कम ये सवालात हैं जो तुम्हें पूछ लेने चाहिए डॉक्टर से फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेगा भाई, हमें एआई फुल टाइम हमें हेल्प आउट करेगा। मैं आपको उसकी भी स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये देखो बाकायदा मेरी सारी रिपोर्ट वगैरह जा रही है ऐड न्यू रिपोर्ट के अंदर। और फिर ये देखें, अब वो बाकायदा कहता है रिपोर्ट आ गई मेरे पास सीबीसी की कि भाई टेस्ट हुआ है सीबीसी का, हॉस्पिटल का नाम आगा खान है, डॉक्टर का नाम डॉक्टर अहमद है, डेट इसकी स्पेसिफिक है, प्राइस है इसकी ये वाली। और एआई की समरी क्या है भाई, हीमोग्लोबिन स्लाइटली लो है, मिल्ड वीकनेस हो सकती है, डब्ल्यूबीसी हाई इन्फेक्शन का शुबा है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मेडिकल एडवाइस नहीं है। होम की रेमेडीज़ बताई हैं इसने कि आप घर में आप ये काम कर सकते हो अगर आपकी सीपी अगर आपकी सही नहीं आई है तो। और डॉक्टर साहब को क्या क्या सवाल कर लेने चाहिए, क्या ये वैल्यू नॉर्मल रेंज से कितनी दूर है, नेक्स्ट स्टेप्स, कोई रिपीट टेस्ट वगैरह करवाना है, कोई मेडिकेशन एडजस्ट करनी है वगैरह वगैरह। डाइट की टिप्स दी हुई हैं यहाँ पे कि भाई पालक खाओ, आयरन रिच फूड्स खाओ, अवॉइड एक्सेसिव शुगरी ड्रिंक्स से भाई आपको दूर रहना है, और प्रिकॉशंस भी लिखे हुए हैं, सेल्फ मेडिकेशन वगैरह। तो ये सारा डेटा मेरे पास कहाँ से आ रहा होगा, ये से। तो वापस आते हैं, अगर मैं इसको ज़रा नोट डाउन करने की कोशिश करूँ, हालांकि नोट मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास रखी हुई है, लेकिन फिर भी सरसरी तौर पे कि भाई हम एक ऐसा मेडिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है हेल्थमेट, यानी कि हेल्थ का दोस्त। और इसका काम क्या होगा भाई, ये आपकी और आपके फैमिली मेंबर्स की तमाम रिपोर्ट्स का डेटा अपने पास रिपोर्ट्स का डेटा अपने पास स्टोर करेगा, प्लस एआई की हेल्प से उस पर हमें गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। अब होगा क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी भाई, साइनअप होगा, ज़ाहिर बात है एक बंदा साइनअप करेगा,
एक बंदा आके लॉगिन करेगा। ये दोनों काम किससे होंगे भाई? मेरे फायरबेस से। साइन अप लॉगिन करने के साथ साथ वो डेटा सिर्फ ऑथेंटिकेशन में नहीं जाएगा, बल्कि वो कहाँ जाएगा भाई साहब? साथ में फायरस्टोर के डेटाबेस में भी जाएगा। हर एक के अलग अलग भाई साहब मेरे पास क्या होंगे? फैमिली मेंबर्स बाकायदा मैं अपने पास ऐड भी कर सकूंगा, यानी कि इस बार जो मेरे पास कलेक्शन था यूजर्स का उसके अंदर मैं अलग अलग लोगों को बाकायदा क्रिएट भी कर सकूंगा अपने फैमिली मेंबर्स के बिहाफ पे। अच्छा, जरूरी नहीं है, हम इसके अंदर ये भी चीज कर सकते हैं कि भाई हर साइन अप करने वाला बंदा खुद के अंदर एक यूजर हो, और उसके यूजर के अंदर हम उसके पास अलग अलग फैमिली मेंबर्स बाकायदा हम स्टोर करवा के रखें। वो कैसे स्टोर करवाएंगे? अभी हम बाकायदा पूरे लिंक्स वगैरह बनाएंगे। अच्छा, और हर फैमिली मेंबर का क्या होगा भाई साहब? एक अलग पर्सनल डैशबोर्ड होगा। एक हमारा अपना पर्सनल डैशबोर्ड होगा, यूजर पर्सनल डैशबोर्ड, जहां पे क्या होगा भाई साहब? यूजर के फैमिली मेंबर्स शो हो रहे होंगे, और हर फैमिली मेंबर का अपना डैशबोर्ड होगा, फैमिली मेंबर डैशबोर्ड, जहां पे उस फैमिली मेंबर की तमाम रिपोर्टिंग्स हो रही होंगी। सही है भाई? जहां पे मेरे उस फैमिली मेंबर की क्या हो रही होंगी भाई साहब? तमाम रिपोर्टिंग्स हो रही होंगी। और जब भी मैं किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा भाई साहब? मेरे पास एक तो वो रिपोर्ट मेरे पास शो हो जाएगी, प्लस उसके एआई से जो भी मेरे पास गाइडेंस वगैरह आ रही होगी वो बाकायदा मेरे पास शो हो जाएगी। जब ये रिपोर्ट है, चाहे इमेज हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, इसको मैं कहाँ जाकर स्टोर करवाऊंगा? मेरे क्लाउडनरी में। और उसका यूआरएल का मैं क्या करूंगा भाई साहब? अपने फायर स्टोर के डेटाबेस में जाकर स्टोर करवा लूंगा। साथ में उस रिपोर्ट को मैं क्या करूंगा? मैं साथ में उसको एआई को पार्सल कर दूंगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को ना हम इस नीयत से करेंगे कि समझ लो हम बैठे हुए किसी हैकाथॉन के अंदर, हम कहाँ बैठे हुए? किसी हैकाथॉन के अंदर। तो हमारे पास हर एक चीज की आज़ादी होगी, यानी कि हम एआई का इसमें रच के इस्तेमाल करेंगे। एआई का रच के इस्तेमाल से मतलब मुराद ये, हम कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर चैट जीपीटी वगैरह रच के इस्तेमाल करेंगे, खूब उसकी हेल्प लेंगे। जहन हमारा होगा कि काम हमें क्या करवाना है, कोड बेस की नॉलेज हमारी होगी, क्योंकि कोड बेस हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हमने पढ़ा है। एचटीएमएल मुझे आती है, सीएसएस मुझे आती है, जावास्क्रिप्ट मुझे आती है, फायरबेस मुझे आती है, क्लाउडनरी के बारे में मुझे पता है। तो मैं ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए कि भाई साहब सारी चीज़ें मुझे आती हैं, अब मैं वो काम बिल्कुल भी करने की कोशिश नहीं करूंगा जो काम मुझे ऑलरेडी आता है और जिस पे खामखा मेरा टाइम लगे, क्योंकि मैं बैठा हूँ एक ऐसे हैकाथॉन के अंदर जिसमें 8 या 10 घंटे के अंदर मुझे इस तरह का टास्क बाकायदा डिलीवर करना है। तो यहाँ बेसिकली हमारी 2 प्रिपरेशंस होंगी। पहली प्रिपरेशन तो उस हैकाथॉन की जो 8 से 10 घंटे के अंदर मुझे पूरा टास्क डिलीवर करना है। नंबर दूसरी मेरी ये प्रैक्टिस होगी कि अगर मैं सच में कोई इस तरह का आइडिया सच में अगर मैं लॉन्च करने की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे कितना ज़्यादा एआई की हेल्प लेके मुझे एआई से ही काम अपने करवाने हैं। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक किसी भाई के ज़हन में कोई सवाल? अच्छा, एआई का इस्तेमाल करते हुए भी ना 2 से 3 तरीकेकार हैं अलग-अलग। एक तरीकेकार तो ये है कि भाई हम बिल्कुल बेसिक से चैट जीपीटी को खोलें और हम उससे गपशप लगाते रहें और वो हमें चीज़ें बना-बना के देता जाए। आजकल बाकायदा एजेंट्स वगैरह का दौर है, तो बहुत सारे आईडीज़ के अंदर ना हमारे पास कोडिंग के एजेंट्स आ गए हैं। आप वहीं पर ही आईडी के अंदर ही बैठे-बैठे आप उसको लिखो, जिसमें से बहुत सारे मशहूर-मशहूर हैं, कर्सर हो गया, एंटी ग्रेविटी हो गया वगैरह-वगैरह। लेकिन अभी हम उस साइड पे नहीं जाएँगे, वो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप होगा। जब हम कभी कोई और वापस इस तरह कोई ग्रैंड प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो हम बाकायदा उस साइड पे भी हम जाएँगे कि हम एजेंट से डायरेक्ट काम करवाएँ। लेकिन अभी हम पहले फेज़ पे रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ पे अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट ज़हन के लोग हैं। तो हमारा पहला फेज़ ये होगा कि हम चैट जीपीटी से गपशप करके अपने इस प्लेटफ़ॉर्म को जल्दी-जल्दी हम क्रिएट करना शुरू करें। यहाँ तक हर बंदा मुतमईन है? चिल है? अच्छा जी। अब मैं ज़रा इसकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू कर लेता हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आखिर क्या है। ये कहता है भाई साहब हेल्थ मेड स्मार्ट, सेहत का एक स्मार्ट दोस्त है। भाई हर फैमिली मेंबर्स के अंदर इस तरह की परेशानियाँ होती हैं कि भाई आपको रेगुलर टेस्ट वगैरह के लिए आपको जाना पड़ता है, और डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा पुरानी-पुरानी चीज़ें माँग लेता है। तो हमारी कोशिश क्या होगी भाई कि हम तमाम के तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस को हम क्या करेंगे भाई साहब, अपने पास अपने प्लेटफ़ॉर्म के अंदर अपलोड करेंगे। जेमिनी क्या करेगा भाई साहब, उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद हमें क्या करेगा भाई साहब, हमें आइडिया देगा कि भाई साहब क्या-क्या हमारे साथ अच्छा हो रहा है, क्या-क्या हमारे साथ बुरा हो रहा है। टेक्नोलॉजी स्टैक यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस वगैरह है, क्योंकि ये फाइनल हैकाथॉन का टास्क था। लेकिन ज़ाहिर बात है हमें क्या आता है? हमें आता है एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट विद फायरबेस। तो हम बाकायदा उसको इस्तेमाल करेंगे। एआई का मॉडल मेरी मर्ज़ी है, मैं जेमिनी 1.5 यूज़ करूँ या जो भी जेमिनी का प्लेटफ़ॉर्म अभी मुझे ईज़िली अवेलेबल हो सकता होगा, मैं उसको बाकायदा इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी। फिर ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी भी लिखी हुई है कि भाई आपको ये रेपो क्रिएट करनी है, आपको डेटाबेस डिज़ाइन करना है वगैरह-वगैरह। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ऑब्सोलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें से हमें नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन बैकएंड का पार्ट है, ये हमें नहीं आता। हमें अपना जो है ना फाइल अपलोड का सिस्टम अभी फ़िलहाल हमें नहीं आता, लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि भाई क्लाउडनरी पे आके किस पिक्चर कैसे अपलोड होगी, हमें ये आता है, हम ये कर लेंगे बहुत ईज़िली। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई ख़ास चीज़, बस और कुछ भी इतना कोई ख़ास नहीं है।
तो बस ज़रा शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो यूआई के पेजेस के बारे में मेंशन है कि एक लॉगिन रजिस्टर का पेज होगा, एक डैशबोर्ड का पेज होगा, अपलोड रिपोर्ट का पेज होगा, मैनुअल वाइटर्स होंगे, व्यू रिपोर्ट और टाइमलाइन व्यू। तो मैं ज़रा चलता हूँ चैट जीपीटी के पास। और चैट जीपीटी, अब जाहिर बात है हर बंदे के पास तो पेड चैट जीपीटी नहीं होगा जैसे मेरे पास है, तो हम कोशिश करेंगे हम विदाउट लॉगिन किए बगैर पेड वाले चैट जीपीटी से अपने काम निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको बोलूँगा भाई मेरी बात सुन, आई नीड टू क्रिएट अ हेल्थ प्लेटफॉर्म which will help me create members of my family from a dashboard, and it will help me to store their medical reports। अच्छा, ये वाली बात, अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है, जैसे कि काफ़ी दफ़ा हम क्या करते हैं, हमें अब इसलिए एआई का जो दौर आते आ रहा है ना, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी बात को ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वे के अंदर अच्छे तरीके से समझा सकें चैट जीपीटी को। लेकिन अगर नहीं भी आती, हमारा फर्स्ट फेज क्या होगा कि हमने बस कम से कम हिम्मत करके इससे एक बात कहनी है और इसका इनपुट लेकर उस इनपुट को अपने हिसाब से अपनी फाइल्स के अंदर सेट करना है। सबसे पहला फेज हमारा ये है। लेकिन अगर मैं दूसरे तीसरे फेज तक अगर मैं जल्दी अगर पहुंच सकता हूं तो मैंने पहुंचने की कोशिश भी करनी है कि मैंने इसको अच्छी तरीके से बात समझानी है। जो भी इसकी तरफ से मेरे पास इनपुट आ रहा है उसको मेरे को अपने पास रखते आना है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आती, कोई मसले की बात नहीं, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हो, ये आपको जवाब देगा, ये आपको जवाब देगा। अच्छा जी, तो भाई क्या है, इट विल हेल्प मी टू स्टोर देयर मेडिकल रिपोर्ट्स एंड इट विल also provide me guidance through AI। At the moment, I just need a proper landing page for my platform। Its name is its name is Health Make Tech Stack। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसको, HTML, CSS, JavaScript। अगर मुझे साथ में कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है बूटस्ट्रैप वगैरह की, तो मैं वो भी यहाँ पे इसके साथ आगे मेंशन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। फिलहाल मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं मुझे क्या देता है। मैंने एंटर किया। लव द आइडिया, हेल्थ मेड इज स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली, बहुत सारे चूरन करेगा ये अपने साथ। और अब देखते हैं आई क्या कर रहा है। ये बोला भाई साहब हेल्थ मेड के नाम से आपने फोल्डर क्रिएट करना है। अब देख रहे हैं यहाँ पे, अब मुझे देखें पता चलता जा रहा है कि भाई साहब एआई ने कहाँ कहाँ देखें मेरे लिए आसानी पैदा की है। अच्छा, ये वाली चीज़ ना कब तक जेन्युइन केस है, जब तक मुझे अगले बंदे ने कोई फिग्मा की फाइल नहीं दी। याद रहे, फिग्मा की फाइल से क्या मतलब मुराद है, अगर अगले बंदे ने मुझे कोई अभी तक डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं किया है, तब तक तो ये वाला जेन्युइन केस है कि मैंने फौरन यहाँ पर आया और इसको बोला भाई साहब जो तेरा दिल चाह रहा है तो डिज़ाइन बना के मुझे दे दे। लेकिन अगर डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बना के दिया है, तो ये यूआई वाला केस क्या हो जाएगा भाई साहब, ये खराब। ये यूआई वाला केस क्या हो जाएगा भाई साहब, ठंडा। क्योंकि जाहिर बात है फिर यूआई किसको क्रिएट करनी है, मुझे खुद को। जाहिर बात है ना, क्योंकि वो यूआई मेरे साथ थोड़ी क्रिएट करके देगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि मैं भाई इसको इमेज दूंगा वही वाली, और मैं उसको कहूँगा भाई तुम मुझे सेम टू सेम ऐसी यूआई क्रिएट करके दे दो। अब ये मतलब इसकी सवाब-दीद के ऊपर है कि भाई ये क्रिएट करके दे देता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं क्रिएट करके देगा तो याद रहे मुझे एचटीएमएल सीएसएस आती है और मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करने की ताकत रखता हूँ। अगर नहीं रखता तो फिर मेरे लिए सब कुछ चीज़ें भाई साहब क्या हैं? यूज़लेस हैं। मैं इसीलिए आपको क्या कहता था स्टार्ट से कि भाई अभी आपने ये इस्तेमाल नहीं करना, अभी आपने ये इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा लर्निंग पीरियड था। अगर वहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करते तो हमें पता ही ना होता डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन का डिफरेंस क्या है। समझ में आ रही है बात है? अच्छा जी, खैर अब इसने मुझे वही चीज़ क्रिएट करके दी। इसने बोला भाई हेल्थमेट के नाम का एक फ़ोल्डर बनाओ, एचटीएमएल की फाइल ये रही, सीएसएस की ये रही और जावास्क्रिप्ट की ये रही। मैं फ़ौरन भागता हुआ जाऊँगा अपने कोड बेस पे और ये हम गए सुफियान के पास। जावास्क्रिप्ट और बाहर ही बना लेता हूँ इस बार, और कह देता हूँ कि हेल्थ मेट यहाँ पर आके cmd कोड स्पेस डॉट 3 फाइल्स क्रिएट करने होगा इसने, जल्दी जल्दी क्रिएट करते हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, लिंक सीएसएस। वैसे मुझे ये सब कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये मुझे देगा ये सारी चीज़ें ना क्रिएट करके। ऐप डॉट जेएस, बस फिर भी एहतियातन जब इतना किया है तो थोड़ा सा और सही, ठीक है। यहाँ चलेंगे। अब देखते हैं भाई इसने मुझे कौन कौन सी फाइल्स दी हैं। ये कहता है भाई साहब आप एचटीएमएल ये वाली फाइल लगा, तो मैंने कॉपी किया, एचटीएमएल के अंदर आके पूरी फाइल रिप्लेस। फिर देखते हैं आगे और क्या दिया भाई इसने।
इसने मुझे आके स्टाइल डॉट सी एस की फाइल दी है, मैंने कॉपी किया, मैं स्टाइल डॉट सी एस में गया, पेस्ट, और भाई ने मुझे क्या दिया है, और इसने मुझे स्क्रिप्ट की फाइल दी है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस लिखा हुआ है अलर्ट हेल्थ मेट इज कमिंग सून। जब भी मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, उस बटन का नाम क्या है, बीटीएन प्राइमरी। अब क्या चीज़ें देखते हैं अभी जाके, कॉपी किया और ऐप डॉट जेएस। मैं क्यों पढ़ पा रहा हूँ कि बीटीएन प्राइमरी के क्लिक होने पर हो रहा है, क्योंकि भाई साहब मुझे जावास्क्रिप्ट आती है। तो वापस से वही वाला बात कि अगर अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसा बंदा जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती वो भी कर लेगा, तो उसके लिए पॉसिबल यूँ नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा यहाँ पे आकर हो क्या रहा है। उसको ये बैठ के एक एक लफ्ज जाके उसको समझना पड़ेगा चैट जीपीटी से। तो भाई हम भी तो एक साल लगा के यही समझ रहे हैं। बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई, बस हम थोड़े से अकलमंद क्यों हैं, क्योंकि हम पहले ही सुकून से बैठ के एक साल लगा के अपनी उस सारी चीज़ों को हम बैठ के सीख रहे हैं। वो बावला क्या कर रहा होगा, जो अननोन बंदा है, वो पहले कूद पड़ेगा, उसके बाद बैठ के सर खुजा खुजा के चैट जीपीटी पूछ रहा होगा भाई साहब आखिर ये हो क्या रहा है। तो भाई साहब पहले तुम सुकून से बैठ के पढ़ लो। अच्छा जी, अब आते हैं वापस जरा सुकून के साथ, और जरा इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे भाई साहब, हम लाइव सर्वर पे आके इसको स्टार्ट करेंगे। सॉरी, स्टॉप लाइव सर्वर कर दिया मैंने, ओपन विद लाइव सर्वर। और एक बिंदास किस्म का इसने मुझे एक प्यारा सा मुझे इसने लैंडिंग पेज बना के दे दिया। यानी कि अब इस चीज पे मुझे अब के दौर के अंदर अगर सच में मुझे अगर एचटीएमएल सीएसएस आती है, याद रहे, अगर नहीं आती फिर तो इंसान के बच्चों की तरह मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे आ गई है तो मुझे खामखा इस तरह की चीज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो शुएब भाई वाली आपने चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप हैकेथॉन के अंदर बैठ के बोल रहे हैं कि मैं एआई के बगैर लैंडिंग पेज क्रिएट करूंगा। सिर्फ इसलिए मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आपने एक अच्छी चीज सोची कि मेरी लर्निंग होगी, अच्छी चीज थी वो, लेकिन हैकेथॉन में बात समझ में आनी चाहिए आपको। देखिए जंग चल रही है, सोचे आप भाई जंगल में है, उस जंगल के अंदर भाई शेर पीछे लग गया सबके। अब वहां बाईसाइकिल रखी हुई है जिसको बैठ के आप चला के आप भाग सकते हो। आप बोलो नहीं भाई मैं बाईसाइकिल नहीं, इंसाफ का फैसला, हम भाग के शेर से बचेंगे। नहीं भाई, वहां पे हमने शेर से बचना है, ये मेन मकसद है। अब भले चाहे मोटर पे भाग के भागो, या बाईसाइकिल पे, या कुछ भी, दरख्त पे चढ़ जाओ, या डाले में। क्या बात है, डाले में। सही में यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा जी, अब जरा हम देखते हैं कि भाई साहब ये देखो लिखा हुआ है क्रिएट योर हेल्थ में। अब ये गेट स्टार्टेड फ्री। अब ये अलर्ट कहाँ करवा रहा है, ये भी बड़ा मुद्दे का सीन है, क्योंकि मुझे अभी तक कहीं भी अलर्ट होता हुआ दिख नहीं रहा वैसे ना जी। जावास की फाइल नेम का मसला है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट के नाम से, ओके, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब सोचें आप कोई नन्ना काका हो अगर, वो तो गया काम से, वो तो ढूंढता रहा बेचारा। खैर, अब देखते हैं गेट स्टार्ट पे। हाँ भाई जबरदस्त, हेल्थ मेट इज कमिंग। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई गेट स्टार्ट पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, साइन अप या लॉगिन के पेज के पास, ऐसे ही है ना। तो मैं काम करता हूँ, गेट स्टार्ट का नाम ही चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ साइन अप। मैं कहता हूँ भाई साहब ये गेट स्टार्टेड जो है ना, इसको आप कर दो भाई साहब यहाँ पर आके। अच्छा, दो दो हैं ये, देख रहे हो, गेट स्टार्टेड भाई साहब क्या है, दो दो है मेरे पास। तो मैं कहता हूँ कि यार जरा इसको खोलो, याद है ना ये वाली चीज, याद है नहीं यार, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब गेट स्टार्ट की जगह आप मुझे कर दो साइन अप। और मैंने यहाँ पे कहा इसको एक जगह नहीं, हर जगह साइन अप, हर जगह रिप्लेस कर दो आप इसको। अभी देखिए हर जगह बाकायदा क्या हो गया होगा मेरे पास, साइन अप, और यहाँ पे आ गया होगा साइन अप फ्री। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस चैट जीपीटी के पास और बोलता हूँ भाई मेरी बात सुन। अब मैं आप लोग के साथ देसी भी आ गया, सही है भाई, मेरी बात सुन। अब मुझे एक अच्छा सा साइन अप पेज भी बनाकर दो, और एक काम करो, साथ में लॉगिन पेज भी बनाकर दो। अच्छा, अगर आपको डिजाइन पसंद नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा और फैंसी किस्म का डिजाइन दे, आपको और ज्यादा फैंसी किस्म का डिजाइन भी देगा। अच्छा खैर, अब देखो भाई मुझे लैंड अप, ये मुझे साइन अप और लॉगिन का पेज देगा। भाई बिल्कुल सुन रहा हूँ, टेंशन मत ले। वाह, है भाई, फुल बढ़िया। अच्छा जी, अब इसने मुझे देखो भाई क्या दिया, इसने मुझे लॉगिन डॉट एच टी एम एल, साइन अप डॉट एच टी एम एल, साथ में और डॉट सी एस एस का मुझे फाइल दे दी, बोलता है साइन अप प्लस लॉगिन के लिए भाई साहब कॉमन सी एस एस दे रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, मैंने कहा बढ़िया हो गया यार ये तो। हम यहाँ पर आए भागते हुए, हमने कहा भाई साइन अप डॉट एच टी एम एल, और इसी तरीके से भाई साहब लॉगिन डॉट एच टी एम एल। हम यहाँ पे गए, हमने भाई साहब साइन अप डॉट एच टी एम एल की फाइल उठाई, हमने यहाँ पे लाके पटकी, और हमने यहाँ पे लॉगिन डॉट एच टी एम एल के अंदर आए, और हमने भाई साहब ये कॉपी की, और हमने यहाँ पे लाके पटक दी, और एक कॉमन इससे फाइल बनाई किसकी भाई साहब, और डॉट सी एस एस, कॉपी की, यहाँ पर आया और डॉट सी एस एस, और इसी तरीके से ये हम जरा नीचे आते हैं, ये रही फाइल सी एस एस की, ये हमने भाई साहब लाए और हमने यहाँ पे लाके पटक दी।
और अब देखना है कि भाई साहब इसने क्या जावास्क्रिप्ट फाइल मुझे कोई दी है, मुझे ऐसा लगता है दी है, और डॉट जेएस। अब इसने क्या रखा है इसके अंदर मुझे भी नहीं पता, जरा रख के चेक करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो उड़ा देंगे। और डॉट जेएस, और सर नीचे करके देखते हैं कि भाई साहब ने क्या दिया है मुझे और डॉट जेएस के अंदर। तो भाई कह रहा है कि मैं साइनअप का फॉर्म मंगाया और मैंने इसके जरिए अलर्ट करवाया है, बोला बैकएंड में बाद में जोड़ देंगे। सेम चीज़ है, लॉगिन कैसे बनाया भाई साहब, बोल रहा है क्या भाई साहब बैकएंड बाद में जोड़ देंगे। बेहतरीन काम हो गया, कॉपी कोड अच्छी चीज़ दी है इसने, मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मुझे आगे क्या करना है भाई साहब, अपना पेज का लिंक मुझे चेंज करवाना है कि भाई साहब जब मैं index.html पे हमारे पास होता है ना गेट स्टार्टेड साइन अप साइन अप साइन अप एफ साइन अप साइन अप फिर के अंदर भाई साहब मैं इसको क्या बोलूंगा कि जब भाई साहब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो आपने क्या करना है भाई साहब, आपने मुझे मूव करवाना है कहाँ पे भाई साहब, साइन अप वाले पेज के ऊपर। क्या करूंगा मैं, अब मैं इस बटन के ऊपर एक तो ये कि मैं एंकर टैग लगा सकता हूँ चाहूँ तो, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई साहब इसकी जगह मुझे कहाँ मूव करना है, साइन अप डॉट एचटीएमएल पे। ट्राई करते हैं, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, हेल्थ वेट इज कमिंग सून, और मूव नहीं किया इसने मुझे, क्यों? अच्छा मैं नीचे वाले पे लगा दिया गलती से, ओके यहाँ पे लगा देते हैं, ये हम यहाँ पर आए और एंकर टैग और बटन और साथ में डॉट स्लैश साइन अप डॉट एचटीएमएल। अच्छा अब मैं अगर देखूँ ना तो मुझे इसके लैंडिंग पेज के अंदर अभी जो वो लगा हुआ था ना अलर्ट इज कमिंग सून वाला, अब मुझे इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चल के ज़रा देखते हैं, साइन अप पेज पे गए, क्या बात है भाई। और लॉगिन पे जब क्लिक करूंगा तो भाई साहब लॉगिन वाले पेज के ऊपर देखो बाकायदा मूव ऑन कर पा रहा हूं। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा अब आती है मजेदार चीज़ कि भाई साहब मुझे करवाना चाहिए साइन अप, मुझे क्या करवाना है, साइन अप। अब साइन अप के लिए भाई साहब मैंने क्या इस्तेमाल करना है, फायरबेस। अब मैं इसको बोलूंगा भाई मेरी बात सुन, भाई सुन, अब देखें एक चीज हमने सीख ली, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, याद है हमने बड़ी मेहनत के साथ डॉक्यूमेंटेशन के बाद जा रहे थे और बड़ी मेहनत कर करके हम सारे फंक्शंस निकाल के लेकर आ रहे थे। वो कब जरूरी है मेरे लिए, याद रहे, देखो चैट जीपीटी को सारी चीजें कैसे पता है, ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई जादूगर है सारा डेटा इसके पास आ गया। ये डेटा क्या करता है अपने अंदर फीड करता है, ये डेटा अपने अंदर क्या करता है भाई साहब, फीड करता है। अब सोचे फायर बेस की जगह हम लेकर आ गए वाटर बेस, एक मिसाल है, हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेकर आओ, अचानक भाई वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। अब वाटर बेस के बारे में क्या इसको पता होगा, नहीं पता होगा, जब तक ये वाटर बेस के सारे डेटा को अपने अंदर फीड ना कर ले। तो हम चैट जीपीटी के मोहताज नहीं रह सकते कि चैट जीपीटी बताएगा तो ही मुझे पता चले। तो हमारे पास ये ताकत होनी चाहिए कि हम खुद से हर एक प्लेटफॉर्म की जाके डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ सकें। वो हमने सीखी पिछले कुछ 2 हफ्तों के अंदर, हमने पहले वही वाली सारी चीज़ें सीखी, हम ऑथेंटिकेशन में जा रहे थे, खुद से जाके हर एक फंक्शन को जाके ढूँढ रहे थे। लेकिन अगर कोई चीज़ पुरानी हो चुकी है और अगर हमें उम्मीद है कि चैट जीपीटी को उस चीज़ के बारे में पता होगा, तो अब हमने कोशिश करनी है कि भाई हम खामखा इतनी मेहनत ना करें कि मैं फायरबेस के पास स्पेशली जाऊँ और उसको बोलूँ भाई साहब ये फंक्शन दो, ये फंक्शन दो, ये फंक्शन दो। अब मैं सीधा-सीधा यहाँ पर आके इसको बोलूँगा कि भाई साहब अब मुझे फायरबेस इंटीग्रेट करना है, तो मुझे एक फायरबेस की सेपरेट मॉड्यूल वाली फाइल आप प्लीज आप मुझे क्रिएट करके दें, और उसके अंदर आप मुझे साइन अप का फंक्शन ला के दो, उसके अंदर आप मुझे लॉगिन का फंक्शन भी ला के दो, प्लस आप मुझे उसका डेटा जो है वो फायर स्टोर के डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा के भी आप मुझे दो। क्लियर हो रहा है कुछ, बोलो भाई। अच्छा जी, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मेरी एक्सपेक्टेशन वापस सुन लो क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप एक दफा खुद से अपने हाथ से सारे काम करवा चुके हो। अगर नहीं करवा चुके हो तो भाई साहब ये वाली चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपने एक दफ़ा लाज़मी सारी चीज़ें अपने हाथ से करवा के चेक करनी है। वापस आऊँगा कोड के पास, मैं बोलूँगा भाई सुन, मुझे बैकएंड तो आता नहीं, बैकएंड तो आता नहीं, मैंने करवानी है मैंने करवानी है फायरबेस के ज़रिए इंटीग्रेशन। तो एक काम करो, काम के फंक्शंस की काम के फंक्शंस की अलग से एक फाइल बना दो, फायरबेस डॉट जेएस की, इसमें साइन अप और लॉगिन के फंक्शंस क्रिएट करके दे दो, जो ऑथेंटिकेट भी करवा दें और फायर स्टोर में डेटा स्टोर भी करवा दें। अच्छा साथ साथ मुझे एक और भी चीज़ चेक करनी है कि क्या साइन अप पे ये मेरे हिसाब का डेटा ले रहा है कि नहीं ले रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं काम है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे भाई इसने साइन अप के टाइम पे फुल नेम लिया है, ईमेल एड्रेस लिया है, पासवर्ड लिया और कंफर्म पासवर्ड लिया, सही है, मैं खुश हूँ इससे।
अगर मैं खुश नहीं होता तो मैं इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ का इज़ाफ़ा या किसी न किसी चीज़ की कमी बाकायदा मैं कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने बाकायदा इसको आगे किया एंटर। अब देखते हैं भाई ये मुझे क्या देता है। ओए होए 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 होए! भाई टेंशन मत ले, फायरबेस ही बना है तुम जैसों के लिए। क्या बात है, देख रहे हो? चमाटे मार रहा है मुझे ये। बोल रहा है फायरबेस बना ही तुम जैसे लोगों के लिए। हेलो? हाँ। अरे मैं हमें आता है ना वैगन इसलिए। अच्छा, खैर मैं तुम्हें रेडी टू यूज़ firebase.js दे रहा हूँ। फायरबेस इनिशियलाइज़ करेंगे, साइन अप करेंगे, ये वो फलाना-ढिमकाना, सारे पैसे चूरे में बज दिए। अच्छा, अभी देख रहे हो? ये बाबा देखो मुझे बोल रहा है लॉगिन करने के लिए। अच्छा, जब मैं इसको लॉगिन करूँगा तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा और बेहतर हो जाएगा, जैसे आप लोगों के लिए बेहतर होता होगा ये, अगर भले पेड ना भी हो तो। अगर आप पेड करोगे तो फिर ज़्यादा थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, थोड़ा तो नहीं अच्छा खासा मतलब बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल लॉगिन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पेड वाला अकाउंट है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। मैं भी उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, खैर अब मैं आगे जाता हूँ और देखता हूँ भाई साहब क्या-क्या चीज़ें कर रहा है ये। ये बोल रहा है कि भाई साहब मैंने लॉगिन डॉट एचटीएमएल, अच्छा ये मुझे बाकायदा पूरी नई-नई फाइलें दे रहा है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझको नई-नई फाइलें ना दे। अब मैं देखो सिर्फ़ अपने काम की देखो चीज़ें निकाल रहा हूँ इससे। क्योंकि देखो मसला पता है क्या है? अगर मैं लॉगिन नहीं करता हूँ ना, तो चैट जीपीटी का कॉन्टेक्स्ट ना थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब मुराद होती है? ज़रा हम इस वाली चीज़ को भी समझ लें। हम इंसान जो हैं वो हम इतने फ़ायदेमंद क्यों हैं? हमें पुरानी से पुरानी चीज़ भी याद रहती है। हमें पुरानी से पुरानी चीज़ भी याद रहती है। मसला ये आता है एआई का कि एआई से जब हम कोई काम करवा रहे होते हैं ना, ये चलते-फिरते ना अपना कॉन्टेक्स्ट भूल जाता है। ये पुरानी चीज़ों को क्या करता है भाई साहब, ये भूलता जाता है। अब देखो इसने क्या देखो क्या हरकत की, अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये बहुत सारी इस तरह की हरकतें भी कर रहा होगा, जो शायद मेरे पुराने कोड बेस से मैच ना करती हों। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे साथ थोड़ा इश्यू हो जाता है। और मैंने आपको कहा कि जब एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म जब बन रहा होता है ना, तो उसके अंदर भाई साहब बहुत सारी फाइल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होता है। तो उसको एक इंसानी दिमाग टाइप का इंसान मतलब जो है ना जिसको बहुत पुरानी-पुरानी उसकी मेमोरी भी उसकी मेंटेन रहे, कि मैं इस फ़ंक्शन में गया, फिर मैं यहाँ से फिर मैं वहाँ गया, फिर वहाँ से फिर मैं कहीं और गया। वो सारी पूरी उसको कथा जिस बंदे को याद हो, तो उसके लिए बड़ा अच्छा सीन रहता है। तो मुझे एआई से कोड कॉपी करते वक़्त मुझे इन सारी चीज़ों का ख़्याल अपने ज़हन के अंदर रखना पड़ेगा। ख़ैर, इसने मुझे कहा भाई साहब मैंने आपको फायरबेस की बिल्कुल ब्रांड न्यू अलग से लेके की फ़ाइल दी है, मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको सीधा लेकर आता हूँ, हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, firebase डॉट जेएस, और मैंने यहाँ पे लाके बाकायदा मैंने इसको पटक दिया है और मैं देखता हूँ कि भाई साहब इसने क्या काम किया है। अच्छा इसने वही देखो काम किए होंगे जो हमें ऑलरेडी हमें पता है। क्या काम है भाई साहब वो? कि भाई साहब इसने इनिशियलाइज़ किया ऐप को। याद है ना ये सारी चीज़ हम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों में क्या लगता था भाई साहब? टाइम लगता था। क्यों टाइम लगता था? हमें जाके डॉक्यूमेंटेशन में भागना पड़ता था। एक-एक चीज़ को जाके ढूँढना पड़ता था, बड़ी आज़माइश थी। लेकिन वो चीज़ क्यों ज़रूरी थी? ताकि हमें एक अदद आइडिया, एक लड़के ने कमेंट किया रिसेंटली यूट्यूब पे, क्लाउडनरी वाली वीडियो पे, कि सर इस तरह की और वीडियोज़ डालें जिसमें आप बाकायदा जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये एक डिमांड है इस चीज़ की मार्केट के अंदर कि यार आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आनी चाहिए। मैंने आपको बहुत दफ़ा ये वाली बात बोली है कि भाई एक कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो उसके साथ बाकायदा उसका मैनुअल लाज़मी ले आता है। एक छोटा किताबचा होगा, एक छोटा पेपर होगा जिस पे लिखा होगा भाई साहब इस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर आपको मैनुअल पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप कैसे किसी चीज़ का इस्तेमाल कर पाओगे? तो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आपको लाज़मी आनी चाहिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट आपने कब करनी है जब आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, फायरबेस, क्लाउडनरी हाथ से लिखना आपको आ जाए। उसके बाद फिर आपने फिर हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या काम करवाना है भाई साहब? चैट जीपीटी से, क्योंकि भाई साहब अब मैं हर एक चीज़ मुझे आ चुकी है। क्लियर हो रहा है कुछ? बोलो भाई। अच्छा जी। तो ख़ैर अब मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई साहब इसने कौन-कौन से फंक्शंस क्रिएट किए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है भाई साहब? फायरबेस की मेरी कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या मैं निकाल सकता हूँ? बहुत ईज़िली निकाल सकता हूँ। कैसे? वापस चलते हैं ज़रा, इस बार चलते हैं वापस से हम ज़रा फायरबेस के पास और मुझे यहाँ पर आके जीमेल को लॉगिन करना पड़ेगा। साइन इन और बहुत प्यारी बात की असीम भाई आपने, मेरे दिमाग के अंदर भी ये वाली बात आई थी कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वहीं से निकाल लूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे आगे जाके डेटाबेस देखना भी तो है कि डेटाबेस में डेटा जा रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा जी। हैं? क्या कह रहे हैं? क्या बात है, अच्छी बात है। फायरबेस गो टू कंसोल। हुई 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 हुई। अच्छा जी, एसएमआईटी बैच नंबर 16। अच्छा अब देखिए बड़ा मज़ेदार सीन है कि मैं ऑलरेडी इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑलरेडी पहले किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर चुका हूँ। अब मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को उठा के अपने इस वाले प्रोजेक्ट के साथ भी इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा और ये पॉसिबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
नसीब में आप पे यहाँ पे आपके उस वाले सवाल से रिलेशन भी मतलब बात हो रही है जो कल वाली मतलब बात थी कि मैं एक ही प्रोजेक्ट को यहाँ वाले को क्या मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो जहाँ भी 4-5 प्रोजेक्ट इस्तेमाल हो रहा होगा, हर एक का डेटा बाकायदा यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ वन ऐप के अंदर और मैं यहाँ पे आता हूँ सेटिंग्स के अंदर। तो ये मुझे यहाँ पे ना कहीं मुझे ये बता रहा होगा, ये रही देखो, एनपीएम से बता रहा है और साथ में क्या बता रहा है भाई साहब, सीडीएन से। मैंने यहाँ से भाई साहब पूरे कॉन्स्ट करके फायरबेस कॉन्फ़िग मैंने कॉपी किया और मैंने भाई साहब यहाँ पे लाके मैंने इसको पटक दिया। फिर याद है, ऐप इनिशियलाइज ऐप, ऑथ, गेट ऑथ, डीबी, गेट फायर स्टोर। ये उम्मीद है कि अब सब कुछ क्लियर होगा ये सारी चीजें, क्योंकि हमने अपने हाथ से बाकायदा सारी चीजें एक दफा हमने लिखी हैं। अच्छा, अगर नहीं लिखी होती फिर सब कुछ सर के ऊपर से गुजर जाता, और हो सकता है कि मैं इसके अंदर इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार देता कि बाद में मैं खुद सर पकड़ के बैठा हुआ था कि भाई मैंने क्या कर दिया, अगर मुझे डेवलपमेंट ना आती होती। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैं देखता हूँ इसने साइनअप का फंक्शन बनाया और वही जितनी पूछती चीजें जो मैं अपने हाथ से लिखता, इसने मुझे खुद से लिख के दे दी। बोला भाई साइन अप यूजर में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको 3 चीजें मिलेंगी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड का फंक्शन यूज करूंगा, जो किसने दिया भाई साहब मुझे, फायरबेस ने। और मैं क्या करूंगा भाई साहब, उसको ऑथ भेजूंगा, इसको ईमेल भेजूंगा, इसको पासवर्ड भेजूंगा। अवेट क्या चीज थी भाई साहब, ए सिंक्रोनस करने का एक तरीकेकार। अगर अवेट क्या लगाऊंगा तो फंक्शन से पहले भाई साहब क्या लगना चाहिए, ए। अवेट की नीचे वाली लाइन भाई तभी चलेगी जब मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर यूजर के अंदर भाई साहब मुझे क्या मिलेगा, यूजर अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी यूआईडी भाई साहब मैं क्या करूंगा, सेट डॉक्यूमेंट के लिए मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। याद नहीं सारी चीजें? अगर हाथ से लिखा होगा तो याद रहेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो भाई साहब सब कुछ सर के ऊपर से गुजर रहा होगा। समझ में आ रही है? अब शायद हो सकता है रिलेट कर पा रहे होगा उस वाली बात को, मैं बार बार क्यों मना करता था उस टाइम पे कि भाई एआई से नहीं करवाना है, एआई से नहीं करवाना है, एआई से नहीं करवाना, ताकि आपको हर एक चीज आपके हाथ से रिटन आपको याद हो। अच्छा जी, फिर क्या करेगा भाई साहब, ये सेट डॉक्यूमेंट करने के बाद मुझे क्या देगा भाई साहब, रिटर्न सक्सेस ट्रू। अब मैं इस फंक्शन को जहां पे कॉल करवा रहा हूँ ना, वहां भाई साहब मुझे क्या मिलेगा, एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा भाई साहब, सक्सेस ट्रू, साथ में क्या होगा भाई साहब, पूरा का पूरा यूजर होगा, पूरा पूरा क्या होगा भाई साहब, यूजर होगा। कहाँ से बता रही है? अच्छा, जंग हो गई। अच्छा, सेम इसी तरीके से लॉगिन का फंक्शन भी है। लॉगिन फंक्शन को थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले जरा हम साइन अप को निपटा के जान छोड़ा है। अच्छा, और जरा हम चलते हैं वापस से फायरबेस के पास, अपना चैट जीपीटी के पास। ये चैट जीपीटी तुमने जो फायरबेस की फाइल दी भाई साहब, वो तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दी, इसके अलावा तुमने और मुझे क्या दिया है, देखते हैं क्या बोलता है। ये बोलता है भाई साहब तुम्हारा जो ऑथ डॉट जेस था ना, उसको मैंने प्रॉपर फायरबेस के साथ भाई साहब कनेक्ट भी कर दिया है। मैंने कहा वाह, जिंदगी तुमने क्या कर दी भाई साहब मेरी, आसान कर दी। मैं यहाँ पे गया भाई साहब, मैंने सो गया कॉपी, और मैं गया सीधा भाई साहब ऑथ डॉट जेएस के पास, और मैंने बोला भाई साहब ये पिछली बार ये सबमिट तुम करा रहे थे ना, फालतू वाले, अब भाई साहब ये हो गए सच्ची मुच्ची वाले। अभी क्या होगा भाई साहब, सच्ची मुच्ची वाले। और साथ में तुम क्या कर रहे हो भाई साहब, इंपोर्ट भी कर रहे हो। और याद रहे, इंपोर्ट के लिए मेरी फाइल को क्या होना जरूरी है, टाइप मॉड्यूल। मैं यहाँ भागता हुआ आऊंगा और बोलूंगा भाई साहब साइन अप डॉट एचटीएमएल मेरे भाई, अब आपने क्या करना है, टाइप मॉड्यूल। ये चीजें मुझे कब समझ में आएंगी, जब मैंने सारी चीजें अपने हाथ से की होंगी। टाइप मॉड्यूल। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्लियर है हर एक को? जी नसीम भाई। किसको? हाँ हाँ हाँ। हाँ, जबरदस्त, भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया। भाई ने कहा कि लास्ट टाइम हमने ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ों को हमने क्या किया था भाई साहब, हमने कॉपी पेस्ट किया था, और हमने ऐसे ही हमने फायर स्टोर वाली चीज़ों को हमने क्या किया था, उसमें से निकाल के हमने वैल्यू चेंज की थी। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई साहब चैट जीपीटी सारी चीज़ें भाई साहब देखो मुझे करके दी हैं। इसने कहीं पे अगर डंडी मारी होगी तो मैं उस चीज़ को इम्प्रोवाइज कर लूंगा, लेकिन अभी तक इसने कहीं भी डंडी इसने मारी नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी। अब जरा मैं जरा साइन अप करके चेक करता हूँ कि भाई साहब साइन अप मेरा चलता है कि नहीं चलता। और मुझे कोई टेंशन नहीं है अगर नहीं भी चलता तो, क्योंकि भाई साहब मैं डेवलपर हूँ, मैं सही कर लूंगा। है ना भाई? अगर नॉट डिफाइंड देगा तो मैं समझ जाऊंगा कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं है। है ना? याद है नहीं वाली बात? अगर रेफरेंस एरर देगा तो ही मैं समझ जाऊंगा भाई साहब रेफरेंस का कोई ना कोई मसला आ रहा है। अगर बोलेगा कि भाई साहब अनडिफाइंड है, तो समझ जाऊंगा भाई साहब कोई वेरिएबल बाद में जाके पैदा हुआ है, लेकिन मैं उसको कॉल पहले करवा रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है। मैं एहतियातन कंसोल खोल लूंगा यहाँ पे। कंसोल भी खाली, नेटवर्क भी खाली है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फुल नेम। मैंने कहा भाई नाम है मोहम्मद सुफियान। ईमेल एड्रेस है भाई इनो सुफियान
@gmail.com। पासवर्ड में लिख देता हूँ यहाँ पे आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। ज़रा चेक करता हूँ कि हर एक चीज़ ने लगाई है कि नहीं लगाई है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें हमारे हिसाब से देनी है। रिक्वायरमेंट हमें हमारे हिसाब से देनी है, इसके हिसाब से नहीं चलना। अगर इसने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड से मैच नहीं किया तो भाई साहब ये इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है ना। तो मैं पहले आगे हर चीज़ चेक करूंगा। देख रहे हो आगे भेज दिया इसने भाई। गलती किसकी है ये? मेरी। गलती किसकी है भाई साहब ये? अब समझ में आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ देखो डंडी मारता है। हालांकि कमबख्त ने खुद ही मुझे दोनों फील्ड्स बना के दी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और जवान ने खुद ही देखो मैच भी नहीं करवाया। अभी किसी गलती है? मेरी। गलती किसकी भाई साहब ये? मेरी। तो मुझे इसको सही करवाना पड़ेगा। खैर अब साइन अप तो हो गया है, और साइन अप करके भाई साहब मैं कहाँ जाऊंगा? सीधे जाके मैं देखूंगा भाई साहब क्या तुमने सचमुच मेरे डेटाबेस के अंदर डेटा भेजा या नहीं भेजा। ऑथेंटिकेशन में आता है innocent@gmail.com। फायरबेस बढ़िया बिल्कुल बिंदास ऑथेंटिकेशन हो रही है। साथ में आता हूँ भाई साहब फायरस्टो के डेटाबेस के पास, जाके देखता हूँ यहाँ पे आके यूजर्स, और यूजर्स के अंदर देखता हूँ भाई। हाँ भाई, यूजर के अंदर भाई साहब मेरे पास यूजर भी बाकायदा मेरे पास आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए बिल्कुल। अच्छा अब मैं फटाफट आके उस कंडीशन को आके सेट करूंगा। मैं बोलूंगा भाई साहब क्या कर रहे हो तुम ये, और डॉट जीएस साइन अप के टाइम बोलूंगा भाई साहब ये सिर्फ पासवर्ड थोड़ी लेना था, साथ में मेरे दोस्त कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू भी लेनी थी। और क्या मुझे इसके लिए मोहताजी की जरूरत है एआई की तरफ जाने की? अगर मुझे पैसों के टोकन्स मिल रहे हैं, याद रहे कि जब आपको अच्छे से अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए होता है ना चैट जीपीटी का, तो आपको पेड की तरफ ही जाना पड़ता है। उस पेड के अंदर वो कहता है भाई साहब टोकन पे टोकन लो। चैट जीपीटी से मिसाल है, ये देखो साइड में देख रहे हो ये एजेंट है, बिल्ड विद एजेंट। अब ये एजेंट्स क्या है आजकल पेड चल रहे हैं ये। और वो क्या कहते हैं, वो आपको क्वेरीज देते हैं। मिसाल है भाई हफ्ते के अंदर आप मुझसे 10,000 सवाल पूछ सकते हो, हफ्ते के अंदर भाई आप मुझसे 5,000 सवाल पूछ सकते हो, भाई महीने के अंदर भाई आपने मुझसे इतने सवाल पूछ लिए। अब मैं इससे फारिग फालतू सवाल क्यों पूछूं जो मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ? है ना मतलब बात कॉमन सेंस की। तो बीइंग अ डेवलपर आपको फायदा ही फायदा है। जो वो है ना नल्ला काका, वो ये भी बोलेगा यार पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं किया, ये क्या हुआ? वो जाकर यार सही करवाएगा उससे। तो हमने ऐसी गलतियां हमने नहीं करनी। मैं यहीं से इसको क्या बोलूंगा भाई साहब, मैं यहीं से इसको रिस्पॉन्स बैक कर दूंगा भाई, अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर मैच नहीं करता तो भाई मैं क्या करूंगा इसको, हाँ नॉट इक्वल कर देते हैं। नॉट इक्वल टू भाई साहब अगर मैच अगर नहीं करता तो मैं जरा देखना चाहता हूँ इसने एरर क्यों, भाई यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ भी शो नहीं करवाया। अच्छा इसने एरर क्या यहाँ पे कुछ शो क्यों नहीं करवाया ये भी देखना पड़ेगा। खैर मैं इसको अच्छा एक और पूछ सकता हूँ कि यार आप मुझे एक प्यारा सा टोस्ट क्रिएट करके दो। तो यार एक प्यारा सा टोस्ट में साइड से आ रहा हूँ एरर के टाइम पे ना, कितना मजा है। तो मैं इसको यहाँ पे चलता हूँ, जरा बोलता हूँ इसको मैं। जी। अच्छा इसको समझा देते हैं। चलो फिलहाल तो पहले फिलहाल अलर्ट लगा देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। सही है भाई, ताकि भाई वो जिस तरह उसको सही कर ले। और अगर मैच हो रहा होगा तो ठीक है भाई साहब, फिर तो तुम भी जो भी काम करवा रहे हो वो तुम करवाते रहो सुकून के साथ। जी। अलर्ट लगा दिया, सही बात है, रिटर्न करवाना चाहिए। रिटर्न करवाना चाहिए। अगर रिटर्न नहीं करवाऊंगा तो नीचे की लाइन में भाई साहब ये जाता रहेगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया देखो। अच्छा जी अब बड़ा मजेदार सीन ये है कि भाई मैं लॉगिन करके ट्राई करूंगा और देखता हूँ भाई लॉगिन के टाइम में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं यहाँ पर आया, मैं लिखा भाई इन्नो सुफियान @gmail.com, और पासवर्ड लिखता हूँ उसका छोटा वाला पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक। क्या बोल रहा है भाई साहब, फायरबेस एरर ऑथ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। और अगर मैं इसको बिल्कुल सही वाली चीज दे दूं तो बाकायदा मुझे लॉगिन करेगा। मैं देखता हूँ जरा लॉगिन पे से क्या फंक्शनलिटी लिखी है। ये कहता है भाई साहब ये सारा काम करवाने के बाद मैं लॉगिन यूजर को कॉल करूंगा, इसको आपका ईमेल एड्रेस भेजूंगा और आपका पासवर्ड भेजूंगा। ये लॉगिन यूजर क्या कर रहा है भाई साहब, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड कर रहा है, और उसके बाद जो भी यूजर है बाकायदा वो यूजर मुझे वापस लौटा के दे रहा है। अच्छा जी और देखते हैं। फिर ये लॉगिन करवाने के बाद ये कह रहा है कि भाई साहब मैं बस यूजर का बस नाम वाम आगे शो करवा दूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई HTML का पेज है तो तुम वहां पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href करके भाई साहब तुम उसको भेज भी सकते। क्या हमारे पास डैशबोर्ड का पेज है? अभी फिलहाल नहीं है, डैशबोर्ड का पेज हमारे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ वापस ChatGPT के पास, और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब बोल, बोल रहा है बोल, डैशबोर्ड प्लस फैमिली मेंबर्स दूं क्या? यार दे दे यार। नेक्स्ट क्या बना है? अरे भाई डैशबोर्ड प्लस फैमिली मेंबर्स बना दे।
ऐसा हो कि देख के दिमाग घूम जाए, दिमाग घूम जाए। हम देखते क्या करता है। भाई सीट बेल्ट बांध ले, ओए 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 ओए। है भाई, ये डैशबोर्ड देख के सच में दिमाग घूमेगा। प्योर मॉडर्न हेल्थ टेक सास भाई। चले भाई, शुरू करते हैं। बोला फोल्डर सिस्टम मैंने सेट कर दिया है। डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल लगा लो। ओके भाई, बढ़िया हो गया। हम यहाँ पे गए। अच्छा, अभी आप देखे ना, मैं सारी चीजें चीजें देखे मैं चौक पे रखे जा रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर और ऑर्गेनाइज काम करना चाहूँ तो मैं इन सबके मैं अलग अलग मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बाकायदा बना सकता हूँ। बल्कि बना लेते हैं, एक काम करते हैं ना, जब काम कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक ऑथ के नाम से बना लेता हूँ। इस ऑथ के अंदर ना मैं ऑथ की सी एस एस, ऑथ की जे एस और साइन अप और लॉगिन, इन सबको उठा के भाई साहब मैं इसके अंदर रख देता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भाई साहब मैं क्या हूँ, एक डेवलपर हूँ, मुझे पता है अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिगड़ेगा भी तो मैं सबको साइड कर लूंगा। अच्छा जी, फायर पे इसको चौक पे रहने देते हैं। और ये हमारा लैंडिंग पेज है, तो इसको भी यहीं पे ही रहने देते हैं। स्क्रिप्ट डॉट जेएस भी यहीं पे ही सही रहेगा। अच्छा, स्टाइल डॉट सीएसएस इसके साथ है, ये भी यहीं पे सही रहेगा। और डैशबोर्ड का बस एक अलग फोल्डर बना लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल को भाई साहब इसके अंदर हम डाल देते हैं। अभी जाके जरा चेक करता हूँ कि हर एक चीज़ सही चल रही है या नहीं चल रही। थोड़ा बहुत तंग करेगी वैसे मेरे ख्याल से, फिर भी जाके चेक करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट लॉग इन डॉट एचटीएमएल। तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें हमें इसको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब ये कहाँ पर है, ऑथ के अंदर लॉगिन डॉट एचटीएमएल। सही है भाई। तो मुझे यहाँ पर आके सेटिंग भी करनी पड़ेगी, इंडेक्स मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पे डॉट स्लैश ऑथ के अंदर साइन अप डॉट एचटीएमएल। इसी तरीके से मुझे ये वाली चीज मुझे एक और जगह यहाँ भी करनी पड़ेगी, ऑथ के अंदर साइन अप डॉट एचटीएमएल। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब आते हैं वापस उस डैशबोर्ड वाली बात पे कि भाई डैशबोर्ड क्रिएट करके दे रहा था ये मुझे, वो भी कौन सा दिमाग घुमा देने वाला। अब देखते हैं। ये भाई हमने कॉपी किया इसको, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल को हमने यहाँ पे लाके भाई साहब इसको पटक दिया। 55 लाइन्स। ज़रा चल के चेक करते हैं। इन्नो सुफियान @gmail.com। और अच्छा, एक और गलती हो गई, एक और गलती हो गई। वो ये कि लॉगिन करने भाई साहब मुझे इस डैशबोर्ड तक पहुँचाना है इसको, तो मुझे राउटिंग भी करनी पड़ेगी, याद है ना ये वाली बात। मुझे करनी पड़ेगी राउटिंग। मुझे इसको बोलना पड़ेगा भाई साहब आपने कहाँ जाना है। अभी मैं हूँ कहाँ पे, इस जगह पे। मुझे यहाँ से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ से पहले मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। डॉट डॉट स्लैश, उसके बाद भाई साहब मुझे क्या मिलेगा, डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड के अंदर भाई साहब मुझे क्या मिलेगा, डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल। ये सारी चीजें भाई साहब मुझे क्यों याद होंगी, क्योंकि मैंने एचटीएमएल सीएसएस पढ़ी है। अच्छा जी, वापस आता हूँ। इन्नो सुफियान @gmail.com। फिर नहीं, 1 से लेके 9 तक, और लॉगिन। सब कुछ चेक वेक करेगा, उसके बाद मुझे बोलेगा वेलकम मोहम्मद सुफियान, और मुझे भेज दिया भाई साहब से डैशबोर्ड के पेज पे। अभी सीएसएस नहीं लगी है, अब इससे बाकायदा मैं सीएसएस लगाऊंगा। जी, दिमाग घुमा दिया है। अच्छा, प्रीमियम लोग भाई, आग लगाई हुई है, देखते क्या होता है। सही है भाई। हम आए यहाँ पे, और हमने कहा कि भाई साहब एक अगर मेरे पास होगी प्यारी सी सीएसएस की फाइल, और ये हमने बाकायदा क्रिएट की। क्या बात है, डैशबोर्ड, फैमिली मेंबर्स, मेडिकल रिपोर्ट, एआई गाइडेंस, सब बता रहा है भाई साहब यहाँ पे मेरे को, ये बढ़िया। सही है भाई। और ऐड फैमिली मेंबर्स पे क्लिक करने फिलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा, देखते हैं कि आगे क्या करता है ये। अच्छा, अभी और देखते हैं भाई, और क्या चीज़ तुमने बना के दी है मुझे दोस्त। हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। डैशबोर्ड डॉट जेएस, ये हम गए भाई यहाँ पे। और नीचे आके डैशबोर्ड डॉट जेएस, और बाकायदा से यहाँ पे ये भी दे दिया मुझे। हाँ भाई, अब क्लिक क्लिक हो रहा है, बोला भाई आपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। बहुत बुरा लग रहा है मुझे फिलहाल अभी ये वाला कार्ड। इससे और अच्छे कार्ड हम बना सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बगैर लॉगिन के या अनपेड में ना, ये बहुत माठी किस्म की यूआई दे रहा है अभी भी। मतलब वैसे बहुत अच्छी है हमारे लिए अगर हम उस हिसाब से देखें कि खुद से क्रिएट करके दे रहा है, लेकिन मैंने पेड वर्जन यूज किया है भाई, बहुत आउट क्लास यूआई देता है ये, बहुत आउट क्लास। जी यार, पैसे वैसे मुझे याद नहीं रहे, 6,000 रुपये मेरे ख्याल से होते ना, पर मंथ। पर मंथ। साल की क्यों होगी भाई, साल की थोड़ी होगी जी। 6,000 महीने की है ना। हाँ, महीने की है। हाँ, शेयरिंग अकाउंट 1,000 रुपये मिल जाता है, लेकिन सारा फिर आपका कोड भी दूसरों के पास जा रहा होगा ना, ये बड़ा मसला उसका। खैर,
लेकिन अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है इस चीज की ना, अभी आप लोगों को पेड की तरफ नहीं आना जब तक आपके पास कोई सच में कोई क्लाइंट ना हो, या तो आपके पास कोई क्लाइंट हो, क्योंकि देखो अभी वापस से वही वाली बात कहूंगा, अभी देखो हमारा लर्निंग पीरियड है ये, हमारे लर्निंग पीरियड के अंदर जितना ज्यादा कोड हम अपने हाथ से लिखें उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन वो काम जो सच में, मतलब अब एचटीएमएल मेरे को क्यों लिखनी है यार, मेरे को अभी फिलहाल अपना दिमाग लड़ाना है जावास्क्रिप्ट पे, मेरे को अपना दिमाग लड़ाना है नोड के ऊपर, मैं बैठ के वो माठी किस्म की एचटीएमएल लिखूं, नहीं मुनासिब नहीं है ना फिलहाल अभी। तो हाँ, उस तरह के काम भाई साहब मैंने किससे करवाने हैं, अपने चैटजीपीटी से, तो वो मेरा अनपेड वर्जन में मेरा सुकून से ही करेगा। हाँ, सच में मुझे कोई अगर खतरनाक किस्म की यूआई बनानी है ऐसी, जो बिल्कुल फिग्मा की पिक्सल बाय पिक्सल हो, तो भाई साहब वो तो अच्छी बात है, अपने हाथ से क्रिएट करूँ ना, क्योंकि मैं जिस कंपनी में जाऊंगा वो हो सकता है मुझे भाई अकाउंट ना बाय करके दें, अगर मुझे अकाउंट बाय करके नहीं दे रहे तो क्या मैं अपने जेब में से खर्चा करूंगा कंपनी के लिए, बेवकूफ़ी हो जाएगी ना यार ये तो हमें हर तरीके से हमें सोचते हुए चलना है कि हमें अपने हाथ से भी काम करना आना चाहिए, और हमें इन टूल से भी अपना काम करवाना आना चाहिए। अच्छा जी, खैर, अब भाई सिनेरियो क्या है कि मैं जरा देखता हूँ क्या डैशबोर्ड पे इसने मुझे फायर बेस तक क्या उसने मुझे डेटा पहुंचा के दिया कि नहीं दिया, ये मेन मुद्दा है मेरा आज मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ भाई साहब फैमिली मेंबर्स क्रिएट क्रिएट कर रहा है ये, बोल रहा भाई सेव बटन के ऊपर क्या कर रहे हो आप, नेम लेकर आओगे, एज लेकर आओगे, रिलेशन लेकर आओगे, तीनों में से अगर कुछ भी नहीं मिला तो अलर्ट में बोल दूंगा भाई साहब फिल ऑल फील्ड्स, और फैमिली मेंबर्स को भाई साहब पुश कर दूंगा इस एरे के अंदर, और फिर मैं उन मेंबर्स को यहाँ पे आपकी यूआई के ऊपर शो भी करवा दूंगा। लेकिन क्या मुझे सिर्फ यूआई के ऊपर शो करवाना है, मुझे क्या करना है, डेटाबेस तक भिजवाना है भाई साहब, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या करना है भाई साहब, इसको मुझे डेटाबेस तक भिजवाना है। तो मैं फिर आगे चैटजीपीटी से बात करूंगा, बोलूंगा भाई मुझे इन सारे फैमिली मेंबर्स को अपने फायर बेस के अंदर बाकायदा भिजवाना भी है, तो यार आप प्लीज भिजवा के दो। अच्छा, अब बड़ा मजेदार सीन होगा कि भाई साहब मैं उन फैमिली मेंबर्स को अब जरा आप नोट कीजिएगा एक चीज, मैं क्या उसको नॉर्मल यूजर्स के अंदर आने दूंगा, वो लोग नॉर्मल यूजर थोड़ी है, हो सकता है भाई मेरे अब्बू जो है वो है अलग से अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो, मैं उनको क्यों यूजर में डालूंगा, तो मुझे अब यहाँ पे ये वाली चीज भी जरा से मुझे सोचनी समझनी है। अच्छा जी, खैर, तो मैं जरा आके देखता हूँ और वैसे जरा बात करता हूँ और बोलता हूँ कि भाई साहब आप जरा इन फैमिली मेंबर्स को आप जरा प्लीज क्रिएट तो करो। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, ये डैशबोर्ड प्रीमियम लगता है, सैश लेवल है, इन्वेस्टर रेडी फील, ये क्या खुद से तारीफ कर रहा है बैठ के। अच्छा जी, अब बोल रहे हैं भाई साहब फैमिली मेंबर फायर स्टोर में सेव करें, हाँ भाई साहब यही तो करना है, फैमिली मेंबर्स फायर स्टोर में सेव करें, करवा दो भाई, चलो भाई, अब देखते हैं क्या करता है। भाई अब रियल गेम स्टार्ट, अब जो फैमिली में ऐड होगा सीधा फायर स्टोर में सेव होगा, लोकल एरे खत्म, क्लाउड पे ब्ला ब्ला ब्ला, चल भाई। अच्छा जी, हर लॉग्ड इन यूजर के अंडर फैमिली मेंबर सेव होंगे। अब देखो बिल्कुल देखो सही मेंटेलिटी पे जा रहा है ये, जो मैं चाह रहा था कि यूजर के अंदर देखो हर एक की यूआईडी के अंदर क्या होंगे भाई साहब, मेरे पास फैमिली के मेंबर्स होंगे, हर एक की अपनी खुद की ऑटो आईडी जनरेट होगी जिसके अंदर बाकायदा हर फैमिली मेंबर का नाम जा रहा होगा, एज जा रही होगी, रिलेशन जा रहा होगा, और क्रिएटेड डेट की तारीख जा रही होगी। बिल्कुल सही कर रहा है ये, हर एक सिर्फ उसे यूजर के अंदर बाहर चौक के ऊपर चीज नहीं बना रहा, बल्कि हमारी नॉर्मल यूजर के अंदर सारी चीजें जाके बनाएगा। अच्छा, यहाँ भी मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो बाकायदा रिलेशन वाला काम कर सकता हूँ, लेकिन वो रिलेशन वाले काम पे मैं अभी आपको फोर्स नहीं करूंगा, वो हम जब इंशाल्लाह डेटाबेस कवर करेंगे तो हम उसको रिलेशन वाली चीज को हम बहुत ज्यादा डीपली इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। और मजेदार बात ये है कि हमारे पास फैमिली मेंबर्स कितने होंगे, 4, 8, 10 हो जाएंगे, ऐसे तो और कितने हो जाएंगे, इससे ऊपर थोड़ी होगा। तो खैर पठान पठान हो तो मतलब फिर भी 15-20 और क्या, ऐसे थोड़ी होंगे यार। अच्छा खैर, तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो ये भाई भाई पकड़ लेने मेमन आदमी इसको। अच्छा, खैर, तो फायरबेस डॉट जेएस के अंदर बोल रहा है भाई साहब फैमिली मेंबर्स का भाई साहब मैंने फंक्शन ऐड किया है। अच्छा, अब देखते हैं कि इसने कहीं हमारी कोई पुरानी फंक्शनैलिटी कहीं बिगाड़ ना दी हो, हमें थोड़ा बहुत इसका भी डाउट हो सकता है क्योंकि एआई ये कुछ भी कर सकता है। तो मुझे बड़ा सोचते समझते ना मुझे सारी चीज को मुझे कॉपी करना है, और मुझे यहाँ पर आके भाई साहब बाकायदा पेस्ट करना है। मैंने पेस्ट तो किया है, नाउ लेट्स सी लेकिन होता क्या है आखिर। बल्कि नहीं, ये सारा का सारा कोड भाई साहब यहाँ तो आना ही नहीं था, ये सारा कोड मेरे ख्याल फायर बेस में जाएगा। ये देखो सारा कोड देखो कहाँ जा रहा है, एग्जिस्टिंग फायर बेस के नीचे ये कोड ऐड करो। तो भाई साहब हमने सारे कोड को कॉपी किया, और हम जाएंगे सीधा भागते हुए अपनी फायर बेस की फाइल के अंदर, हम यहाँ पे गए, और इसने हमें कहा था कि भाई साहब आपने क्या करना है, सारा कोड आपने अपनी एग्जिस्टिंग फाइल के नीचे आपने कॉपी पेस्ट कर देना है। लेकिन इंपोर्ट करने की सबसे बेहतरीन जगह भाई साहब कहाँ होती है, ऊपर। अब वही वाली बात यहाँ पे देखो आती है, अगर कोई नया नवेला डेवलपर होगा तो परेशान हो जाएगा, यार ये पता नहीं यहाँ पता नहीं क्या बोल रहा है ये। लेकिन हमें इस वाली बात के बारे में पता है कि भाई साहब हम ऑथ का वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर क्रिएट कर चुके हैं, हम बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमने भाई साहब इसको यहाँ से रिमूव किया, और हमने यहाँ पर आके बोला भाई साहब ये कुछ 4 चीजें हैं जो आप निकाल रहे हो कहाँ से भाई साहब, फायर स्टोर से। गेट ऑथ ऑलरेडी मेरा मौजूद है, मैं इन 4 चीजों को डायरेक्टली भाई साहब फायर स्टोर से ऊपर जाके
निकाल लूंगा। धमाका होने वाला, भागो यहाँ से। अच्छा, तो हम फायर स्टोर के पास आए और हमने चारों चीज़ों को भाई साहब कॉपी पेस्ट किया। अब मैं देखूंगा यहाँ पे भाई साहब कोई चीज़ डबल तो नहीं है। कलेक्शन पहले से नहीं है, एड डॉग पहले से नहीं है, गेट डॉग्स पहले से नहीं है, पूरी गेट गेट डॉग है भाई, डॉग्स नहीं है भाई? कुत्ते और कुत्तों में फर्क होता है। अच्छा, तो गेट डॉग और गेट डॉग्स में भी फर्क होता है। अच्छा जी, अब भाई बड़ी तो बढ़िया, अब भाई बिल्कुल बढ़िया। ये कह रहा है भाई साहब फैमिली मेंबर ऐड करने के टाइम पे कैसे होगा? अगर कोई बंदा लॉग इन ही नहीं है, अगर कोई बंदा लॉग इन ही नहीं है, तो जाहिर बात है हम क्या बोल देंगे भाई साहब, यूजर नॉट लॉग्ड इन। वैसे उसूली तौर पे तो ये वाली फंक्शनलिटी मुझे वहां भी जाके लगानी चाहिए कि भाई हर बंदा डैशबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट आके कब्जा ना कर सके। याद नहीं वाली बात? तो एक काम करते हैं, जरा इस वाली फंक्शनलिटी को तो लेके ही चलते हैं बाहर, इस वाली फंक्शनलिटी को जरा लेके ही चलते हैं बाहर। और ये फंक्शनलिटी को निकल कहाँ से रही है? ऑथ के अंदर से। देख रहे हो ये कहाँ से निकल रही है? ऑथ के अंदर से। तो मैं जरा एक काम करता हूँ, ऑथ को जरा बोलता हूँ कि ऑथ भाई जरा तुम खुद को जरा एक्सपोर्ट तो मारो, जरा तुम खुद को एक्सपोर्ट तो करो ताकि मैं तुम्हें कहीं और भी इस्तेमाल कर सकूं। और मैं यहाँ से आके इस सिर्फ और सिर्फ कोड को कॉपी करता हूँ और जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मैं, अच्छा अभी मैं एक चीज नहीं दिखा पाऊंगा ना, क्योंकि मैंने अभी लॉगआउट की फंक्शनलिटी बनाई नहीं है। मुझे सिर्फ लॉगआउट करना पड़ेगा ताकि मैं डैशबोर्ड पर कब्जा ना कर सकूं। चलिए खैर, इस वाली चीज़ और बाद में देखते हैं। खैर, अच्छा अगर मैं लॉग इन नहीं हूं तो भाई साहब मुझे यहाँ पे एरर दिखाएगा। और फिर क्या करेगा भाई साहब, ये ऐड डॉक के जरिए मेरे यूजर्स के अंदर जाएगा, जो मेरी यूजर आईडी थी उसके पास जाएगा और वहां जाके भाई साहब क्या ऐड करेगा? फैमिली मेंबर्स को बाकायदा जाके ऐड करेगा। और फिर भाई साहब क्या रखेगा? नेम, एज, रिलेशन और क्रिएटेड ऐड की डेट। अच्छा जी, और भाई साहब गेट फैमिली मेंबर्स के अंदर भाई साहब क्या करेगा? ये मुझे सारे मेरे फैमिली मेंबर्स को बाकायदा ला के देगा। और यहाँ पे देखो भाई क्या कर रहा है, ये यूजर्स के पास जा रहा है, मेरी मखसूस आईडी के पास जाएगा और मेरे फैमिली मेंबर्स को बाकायदा उठा के लेके वापसी आके मुझे लाके दे देगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं और देखते हैं भाई और इसने क्या काम करवा के दिया मुझे। बोल रहा है भाई साहब डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल स्क्रिप्ट के मॉड्यूल को बनाओ, स्क्रिप्ट को मॉड्यूल बनाओ। स्क्रिप्ट क्या बनाना है भाई साहब? मॉड्यूल बनाना है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे इनपुट वाली सारी चीजें चलेंगी। अगर नहीं बनाया तो फिर क्या होगा भाई साहब? फिर से फटा होगा। तो मैं फटाफट जाके समझ गया। मैंने बोला भाई साहब डैशबोर्ड और एचटीएमएल पे जाओ और इसको क्या करना है भाई साहब? मुझे टाइप मॉड्यूल। और फिर भाई मुझे क्या करना है? डैशबोर्ड डॉट जेएस को फायरबेस स्टोर के साथ कनेक्ट करवाना है, यानी कि भाई साहब मुझे सारी फंक्शनलिटी बाकायदा मुझे इंप्लीमेंट करनी है। अच्छा, ये इंप्लीमेंट करते हुए मुझे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि भाई साहब कोई अजीब वगैरह चीज़ ना कर दे ये। लेकिन लेट्स सी, कॉपी करते हैं और बोल तो रहा है भाई पूरा फाइल रिप्लेस कर दो, तो आए ट्राई करके देखते हैं। हम गए भाई सीधा सीधा डैशबोर्ड डॉट जेएस पे, हमने पूरी फाइल बाकायदा हमने रिप्लेस कर दी। अब जरा चल के चेक करते हैं कि आखिर होता क्या है। कोई फैमिली मेंबर फिलहाल नहीं है मेरे पास। मैंने क्या भाई साहब ऐड फैमिली मेंबर, चल ही नहीं रही फंक्शनैलिटी, कद्दू टोपी करा दी है। टाइप मॉड्यूल चल रहा है, जरा चलते हैं कंसोल में कि कोई एरर वेरर तो नहीं आ गया। फायरबेस डॉट जे एस वन, भाई साहब कुछ ना कुछ तो हुआ है। देख रहे हो ये फायरबेस डॉट जे एस वन बोल रहा है फेल टू लोड सोर्स द सर्वर रिस्पॉन्सिबल विद द स्टेटस ऑफ 404। हाँ, यही वाली भी अभी सही है। एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड जरा करके चेक करते हैं। पुरानी वाली चीज में सब सही था, देख रहे हो? अभी देखो, अब देखो ये पंगा कर रहा है, यानी कि हमारे कोड के अंदर से कहीं ना कहीं लफड़ा किया है। अब देखो कहाँ किया, देखते हैं ये। बोल रहा है भाई साहब ये डॉट स्लैश जो फायरबेस डॉट जेएस से लेकर आए हो ना, ये तो लोकेशन है ही नहीं। हाँ, 2 डॉट लगेंगे। याद आई बात? अच्छा, इसका एक और बड़ा बेहतरीन जुगाड़ होती है। जब भी आप इंपोर्ट करो ना चीज़ों को, आप यहाँ से इसको सबसे पहले गायब कर दो। आप बोलो भाई साहब मैं खुद इंपोर्ट कर लूँगा, मैं खुद इंपोर्ट कर लूँगा। कैसे इंपोर्ट करोगे? कौन-कौन सा फंक्शन था? ऐड फैमिली मेंबर। देख रहे हो नीचे, देखो 3 देखो नुकते बने हुए हैं, दिख रहे हैं? मैं यहाँ पे गया, कंट्रोल स्पेस, मैंने खुद इंपोर्ट कर लिया। दूसरा क्या था भाई साहब? गेट फैमिली मेंबर, इंपोर्ट, खुद इंपोर्ट कर लिया। ये खुद देखो जाके इंपोर्ट करके लेकर आएगा डॉट डॉट स्लैश। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? डॉट जेएस डॉट जेएस डॉट जेएस डॉट जेएस, वरना फिर फटा हो जाएगा है। डॉट जेएस। अब चला चल के चेक करते हैं। बोला यूजर नॉट लॉग्ड इन। अबे पागल वागल हो गया क्या? अच्छा, ऐड फैमिली मेंबर, फुल नेम। मैं बोलता हूँ भाई मुझे अपने फैमिली मेंबर को ऐड करना है, मुझे अपनी बेटी को ऐड करना है यहाँ पे। मैंने कहा भाई हुरैन, एज है भाई उसकी 3 साल, रिलेशन मैं उसका क्या हूँ भाई साहब? फादर। अब ये भी एक सवाल है कि रिलेशन मुझे इसमें अपना लिखना है कि उसका लिखना है? चलो फिलहाल मैं अपने रिलेशन लिखते आता हूँ कि भाई इनके साथ मेरा रिलेशन क्या है। मेरा रिलेशन भाई साहब क्या है? फादर का। मैं यहाँ करता हूँ भाई साहब सेव और देखते हैं कुछ हुआ क्या। क्या बात है भाई, बाकायदा मेरे पास सूर्य का कार्ड मेरे को यहाँ पे अवेलेबल हो गया कि भाई साहब मैं ऐसा क्या हूँ? फादर हूँ। एज क्या है भाई साहब इसकी 3, रिपोर्ट। वैसे इनका रिलेशन होना चाहिए था मेरे ख्याल से, इनका रिलेशन होना चाहिए था। खैर डीबी मेरे पास है, मैं डीबी आके चेंज कर लूंगा। लेकिन
चेंज करने के टाइम मुझे बड़ी मजेदार चीज याद आई, अपडेट कार्ड की फंक्शनलिटी कौन बनाएगा भाई? है, तो यहाँ पे भाई अपडेट की फंक्शनलिटी बाकायदा यहाँ पे होनी चाहिए। खैर, मैं एक और जरा बेटी को ऐड करता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ भाई साहब एक और को ऐड करते हैं यहाँ पे हम, और हरमैन, और मैं कहता हूँ भाई साहब उसकी एज है 5, और ये क्या है भाई साहब मेरे पास, डॉटर। अरे ये क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है भाई साहब यहाँ पे, कुछ है गड़बड़ अभी भी, जो हल्की फुल्की सी फंक्शनलिटी का मसला हो रहा है। खैर देखते हैं। चलो भाई दोनों में बच्चे ऐड हो गए, मैं वहां जरा जाके चेक करता हूँ डीबी के अंदर, क्या डीबी के अंदर सच में भाई हमारे पास कुछ आए या नहीं आया चीज़। रिफ्रेश करने का बटन यहाँ पे नहीं है, पूरा रिफ्रेश करना पड़ेगा, पूरा रिफ्रेश करते हैं। यूजर्स, यूजर्स के अंदर देखो भाई क्या किया है इसने, ये फैमिली मेम्बर से को बाकायदा से बनाया है, और जरा फैमिली मेम्बर से अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है भाई साहब एक तो आपके पास क्रिएटेड ऐड है, एक आपके पास ईमेल है, एक आपके पास नेम है, लेकिन फैमिली मेंबर्स के अंदर मैंने आपको देखो एक और चीज क्रिएट करके दी है भाई साहब, उसके अंदर फिर आपके पास देखो 2 रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल हैं। एक रिकॉर्ड के अंदर कौन है भाई साहब मेरे पास, हरमैन वाला डेटा, एक रिकॉर्ड के अंदर भाई साहब मेरे पास क्या है, हुरैन वाला डेटा। यानी कि रिकॉर्ड के अंदर बाकायदा रिकॉर्ड मेरे पास क्रिएट होता जा रहा है, और ये सारे फैमिली मेंबर्स बाकायदा मेरे को मेरी यूआई के ऊपर भी शो होते जा रहा है। अब मुझे मल्टीपल चीजें करनी है, मुझे रिकॉर्ड को रिमूव करना है भाई, हो सकता है अभी आज फैमिली मेंबर है कल ना हो, या गलती से अगर ऐड कर दिया हो रिमूव करना हो, मैंने अपने किसी दोस्त को फैमिली मेंबर के तौर पे ऐड कर दिया है, रिमूव करना है या एडिट करना है, कुछ भी करना है XYZ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? 7:45 में जमाट है, 1-2 मिनट के बाद निकलता है। अच्छा जी, और देखते हैं भाई और क्या क्या चीजें बोल रही है। डैशबोर्ड तभी काम करेगा जो लॉग इन हो, ठीक है, ये वाला सारा काम हो चुका है हमारे पास। अब बोल रहा है भाई साहब अब तुम्हारा हेल्थ मेट में ही सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेवल अब सच में किलर मेडिकल रिपोर्ट अपलोड फाइल, लेकिन उससे पहले पहले ये मेडिकल रिपोर्ट से काम से पहले मुझे क्या काम करना है भाई साहब, अपडेट का और डिलीट का। तो मैं इसको कहता हूँ भाई बात सुन, भाई बात सुन, एडिट और डिलीट फैमिली मेंबर्स की फंक्शनैलिटी भी तो दो। अब तो फुल सास बन रहा है, अबे बहू बन जाएगा बस। चलो खैर, बोला भाई साहब फायर बेस के पास जाओ और आपने बाकायदा ये वाली फंक्शनलिटी आपने इंपोर्ट करनी है। अभी वही बेसिक सारा अपडेट वाला अपडेट और डिलीट वाला काम करवाएगा जो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बाकायदा हमने एक्सप्लोर किया था। हम जाएंगे बस सीधा फायर बेस के पास, और हमने बाकायदा यहाँ पर आके हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, एक दफ़ा सारी चीज़ों को कंपेयर किया, अपडेट और डिलीट डॉग सारी बात मेरे पास नहीं होगा, मैंने कट किया इसको, मैंने यहाँ से आके इसको रिमूव किया, सीधा और भागता हुआ गया, और मैंने कहा भाई साहब मेरे पास 2 और चीज़ें चाहिए, एक का नाम है अपडेट डॉग और एक का नाम है डिलीट डॉग। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, केवल फंक्शन को जरा चेक करूंगा भाई साहब उसके अंदर क्या काम कर रहा है ये अपडेट और डिलीट के अंदर। ये मुझसे मेरे मेंबर की आईडी मांगता है, मुझसे मेरा अपडेटेड डेटा मांगता है, और क्या करता है भाई साहब मेरे मेंबर की आईडी को जाके अपडेट कर देता है मेरे अपडेटेड डेटा के जरिए। और सेम वैसे ही भाई साहब काम करवाता है मेरे पास डिलीट के अंदर भी, ये डिलीट डॉग का इस्तेमाल करते हुए मेरे यूजर्स के पास जाता है, मेरी स्पेसिफिकली आईडी के पास जाएगा, मेरे फैमिली मेंबर्स के पास जाएगा, और जिस मेंबर को मैं रिमूव करने का बोलूंगा उस मेंबर को बाकायदा जाके रिमूव कर देगा। अच्छा जी, अब आखिरी काम हमारे पास होगा जो हमारी उस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर होगा, कि मुझे वो मखसूस बंदा निकालना है, ढूंढना है जिस फैमिली मेंबर के ऊपर मैं क्या करूंगा भाई साहब, या तो एडिट पे या तो डिलीट पे मैं क्लिक करूंगा। तो कह रहा है भाई साहब डैशबोर्ड के अंदर आपने इस पूरी फाइल को क्या कर देना है भाई साहब ने रिप्लेस कर देना है। मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ से आके इसको रिप्लेस किया। याद रहे मेरे को छोटा सा काम करवाना था, कौन सा भाई साहब, डबल डॉट वाला काम, ये मैंने किया इसको। अब सर चल के चेक करते हैं, अब देखते हैं इसे क्या किया है। रिफ्रेश, यूजर नॉट लॉग्ड इन बोल रहा है भाई साहब ये वैसे मुझे, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर टेक्स्ट ऐड बटन, बोले डैशबोर्ड डॉट जेएस पे एक मसला आ रहा है क्लिक करने पे, कैन नॉट शॉर्ट प्रॉपर्टीज। अबे भाई ऑन क्लिक तो कहीं नहीं लगा दिया इसने, ऑन क्लिक वाला तो कोई काम नहीं हुआ होगा कहीं, लेकिन ऑन क्लिक हम यहाँ पे तो करवा सकते थे ना। ओके, ऑन क्लिक तो चलता ही नहीं भाई, टाइप मॉड्यूल के ऊपर ऑन क्लिक हमारे पास नहीं चलता, क्या करना पड़ेगा, डॉट, भूल गया ये ये अच्छा था, डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्या करना पड़ता था भाई, क्या पहले क्या बनाऊंगा मैं इसको, डॉट एड इवेंट लिस्टनर को फंक्शन, और उसके बाद उसके अंदर क्या जाएगा भाई साहब, एक प्यारा सा कॉल बैक। मैं बोलता हूँ यार कॉल बैक तुमने यानी पूरा बनाया हुआ ही है, तो जरा इस कॉल बैक को आप प्लीज यहाँ पे इसके अंदर आप प्लीज डाल दो, ऐसे ही था ना, क्लिक किया कौन, ओ हाँ, क्लिक, और साथ में अब एज अ स्ट्रिंग और साथ में कॉमा, क्लिक, है भाई।
क्लियर है यहाँ तक? आगे से चल के चेक करते हैं, अब देखते हैं। अच्छा अभी मुझे ना शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ है, ये मुझे पापा यूजर नॉट लॉग्ड इन क्यों बोल रहा है? खैर अभी वही मसला है, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इन अ टेक्स्ट। अब क्या मसला है भाई साहब, ऐड बटन के अंदर कोई मसला है क्या? ऐड का बटन ये रहा, ऐड मेंबर बटन। भाई मेंबर बटन नाम की वहाँ पे कोई चीज एचटीएमएल है भी कि नहीं है? ऐड मेंबर बीटीएन है तो सही, क्यों फिर बोल रहा है? खैर एक काम करते हैं, नमाज के बाद आते हैं और इस चीज को जरा हम आगे आके एक्सप्लोर करते हैं। ओए होए होए होए।